श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मासं फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुं। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदे सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा। भक्ति प्रलक्ष रघुपुंगं निर्वरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेवं धनुजवनकृशाननं ज्ञानिनामगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियं भक्तं वातजातं नमामि। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेर के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीता ही देखी हो यही काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाय सबिन कहु माथा चले हरसिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़े ताऊ पर।
संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। जी गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलियो हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाकै होई श्रमहारी। हनुमान ते परसाकर, पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहा बिसराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरा इंतजार करना, मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देख कर न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठि इन आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिरि मैं आओ, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन पैठिहु आई, सत्य कहु मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन दीनहि जाना, ग्रससि न मोहि कहेहु हनुमाना। जो जन भरि तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि तयउ, तुरत पवन सुत 32 भयउ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु धून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पयटि पुनि बाहिर आवा, मांग बिदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा।
राम काज सब करिहऊ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चलियो हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सरकू की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले, तो फिर मुझे खा ले। उसने योजन भर अर्थात 4 कोस में अपना मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचर एक सिंधु महुरई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परिछाई। गहई छासक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। तहा जाय देखी बन शोभा, गूंजत चंचर की मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक राघे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु परताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदर यातना घना। चौहट हट सुबट बीथि, चारु पुर बहु विधि बना।
गज बाजी खचर निकर पदचर रथ बरूधनि को गने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सैन बरनक नहीं बने बन बाग उपवन बाटिका सरपूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहु माल देह विशाल सल समान अति बल गर्जहि नाना अखारिन भिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुदिशि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पेहई सही पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर के उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से अर्थात पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशु के समूह को देखकर तो मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परपोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां है। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं
अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। कई पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस मनुष्यों, गाय, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में अपने शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करूंगा और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कपिधरी, लंकही चले वो सुमिरे नरहरि। नाम लंकनी एक निशीचरी, सो कह चले सी मोहिनी नरी। जाने ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहा लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। उनि संभार उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीना। विकल होशित कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संधारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरिय तुलायक अंग। तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मुझसे बिना पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद अनल सिंधु शीतलाई। गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महुन दीखि बिदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनिन जाय। नव तुलसिका वृंद तहा, देखि हरष कपीराय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए धूल के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक अर्थात प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। ईसन हटि करिहउ पहिचानी, साधु ते होइन कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठतः आए। करि प्रणाम पूछि कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामो दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरै गुण ग्राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यह साधु पुरुष का निवास कहा। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे मैं अपना परिचय जरूर करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती और लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अर्थात क्या आप दीन जनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हरि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मुहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात लेय जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सका सुनु, मोह पर रघुबीर। कीनि कृपा सुमिर गुना, भरे बिलोचन नीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे धातु के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुबीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे
अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्राप्त काल जो बंदरों का नाम ले ले तो उसे उस दिन भर भोजन नहीं मिले। हे सखा, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।